हाँ, कंजक्शन में हम आगे पढ़ते हैं। सच के बाद देखो दैट या एज का प्रयोग होता है। अब दैट का प्रयोग कब होता है और एज का प्रयोग कब होता है, हमने द सेम का पढ़ा। द सेम के बाद कंजक्शन के तौर पे एज और दैट का प्रयोग होता है। दिस इज द सेम बुक एज योर्स, मतलब एज के बाद अगर वर्ब नहीं है तो द सेम के बाद एज का प्रयोग तब होगा जब एज के बाद आगे वर्ब नहीं होगी। और अगर द सेम के बाद हम दैट का प्रयोग होगा तो दैट के बाद आगे वर्ब होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सच के सच के बाद एज और दैट का प्रयोग तब होता है जब देखो सब सच के बाद दैट का प्रयोग तब होगा जब सच वाले क्लाउज में तो कोई कारण होगा और दैट वाले क्लाउज में उसका रिजल्ट होगा, उसका परिणाम होगा। ठीक है, तो सच दैट का प्रयोग होगा, नहीं तो फिर सच एज का प्रयोग होगा। और एक इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके आगे सच एज का प्रयोग होता है, न कि सच दैट का। सच एज टू ऐसे प्रयोग होता है, मतलब इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके आगे सच एज का प्रयोग होता है, न कि सच दैट का। एक तो ये क्लियर हो गया। सच के बाद दैट का प्रयोग तब होगा कंजक्शन अगर सच वाले क्लाउज में तो कोई कारण दे रखा हो और उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट है वो दैट वाले क्लाउज में दे रखा होगा, तो फिर सच दैट का प्रयोग होगा, सच एज का नहीं। नहीं तो दूसरे अदर वाक्य में फिर सच एज का प्रयोग होगा। देखो, सच के बाद कंजक्शन के तौर पे दैट का प्रयोग तभी होगा जब सच वाला क्लाउज कारण तथा दैट वाला क्लाउज में रिजल्ट या इफेक्ट दिखाता हो, परिणाम दिखाता हो। नहीं तो सच के बाद कंजक्शन के तौर पे एज का प्रयोग होगा। जैसे देयर वाज सच ए नॉइज दैट वी कुड नॉट हियर आवर सेल्वेज। देखो वहां पे क्या था, शोरगुल वातावरण था, इसलिए हम सुन नहीं पाए, कुड नॉट हियर। तो इसमें कारण दे रखा है और उसमें उसका रिजल्ट दे रखा है। भाई शोरगुल वातावरण होने की वजह से वो सुन नहीं पा रहे ना, नहीं सुन पाए। ठीक है, हम तो फिर सच के बाद क्या आएगा, दैट का प्रयोग होगा, इधर फिर एज नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि इसमें कारण दे रखा है और उसमें सुनने की बात बताई है, नहीं सुनने की। तो नहीं सुनने का उसका रिजल्ट दे रखा है। नहीं सुनने का कारण क्या था, क्योंकि वहां पे नॉइज था, शोरगुल वातावरण था, शोरगुल था, शोर बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से। तो ये सही है। अगर हम यहाँ एज का प्रयोग कर देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, सच दैट का प्रयोग होगा। सच वाज हिज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम। उसके व्यवहार की वजह से प्रत्येक उससे नफरत करता है ना। तो देखो इसमें देखो बिहेवियर की बात बताई गई है। बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है। अब एवरीबॉडी डिसलाइक एंड प्रत्येक उससे नफरत करता है, तो उसका व्यवहार कोई कारण तो इसमें दे रखा है और उसका रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट यह मिला कि प्रत्येक उससे नफरत करता है। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सच दैट का प्रयोग होगा, तो ये सेंटेंस सही है। अगर मैं सच एज लगा देता तो फिर यहाँ मिस्टेक हो जाती, स्पॉटिंग एरर मानी जाती ऐसे। दिस इज नॉट सच ए मेजर प्रॉब्लम एज कैन नॉट बी सॉल्व्ड विथ लिटिल एफर्ट। देखो एफर्ट क्या है, एफर्ट के आगे ए लिटिल लगा हुआ है। ठीक है, एफर्ट का मतलब प्रयास, विथ ए लिटिल एफर्ट। एफर्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का प्रयोग होगा, ए लिटिल आया है। ठीक है, फ्यू का प्रयोग तो किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के आगे होता है, ऐसे है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे सच एज का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें रिजल्ट नहीं दिखाया और कारण भी नहीं कुछ बताया है पहले वाले क्लाउज में। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है इसलिए वो सॉल्व छोटे से प्रयास के द्वारा नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक छोटे से प्रयास से सॉल्व नहीं होती। ठीक है, ही इज नॉट सच ए गुड सिंगर एज आई एक्सपेक्टेड। वे इतना अच्छा सिंगर नहीं है जितनी मैंने आशा की थी। ठीक है, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, जैसी मैंने आशा की थी। वह ऐसा सिंगर नहीं है, इतना अच्छा सिंगर नहीं है जैसी मैंने आशा की थी। ठीक है, तो फिर सच एज आएगा, सच दैट नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट तो उसमें है नहीं कि इस वजह से इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव नहीं दर्शाया जा रहा है तो फिर सच एज का प्रयोग होगा। न प्रभाव दर्शाया जाता इसके कारण का उधर क्लाउज में, तो फिर सच दैट का प्रयोग होगा। अब हर एलिमेंट वाज नॉट सच एज टू। अब देखो यहाँ पे टू कोज लिखा हुआ है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इंफिनिटिव है, तो फिर इधर सच एज का ही प्रयोग आएगा, सच दैट का प्रयोग नहीं। सच एज टू का प्रयोग होता है क्योंकि आगे इंफिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अज एंजाइटी, ये भी सही है। शी इज नॉट सच ए ग्रेट ऑरेटर एज हर फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें सच एज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब एक बात इसमें ये थी इस वाले सेंटेंस में,
अगर यहाँ पे विच भी लगा देते हैं, एस की जगह विच लगा के दे दिया या दैट लगा विच लगा के दे दिया तो भी रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि सच के बाद इधर क्या होगा, एच। वैसे भी सच के बाद एज या दैट का ही प्रयोग होता है, लेकिन अगर यहाँ विच लगा के दे देते हैं सेंटेंस में तो भी यहाँ स्प्लिटिंग एरर मानी जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम के लिए वो अगर विच लगा के दे दे तो भी रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि सच के लिए क्या प्रयोग होगा, या तो एज का प्रयोग करो या दैट का प्रयोग करो। दैट का प्रयोग तो फिर इसमें कारण और इसमें रिजल्ट होना चाहिए, इसलिए फिर इधर एज का प्रयोग होगा, विच का प्रयोग तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर देखो ही इज नॉट सच ए फुलिश पर्सन एज टू एग्री। अब देखो एज टू, यहाँ सच का प्रयोग है तो उधर क्या है, इंफिनिटिव दे रखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो फिर एज का प्रयोग होगा। मैंने बताया सच एज का प्रयोग होगा जब इंफिनिटिव हो, तो इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके आगे एज आएगा, फिर दैट नहीं आएगा। ऐसे टू वॉट एवर यू से, ये सही लिखा हुए हैं। ही इज नॉट सच ए मैन एज आई एक्सपेक्टेड, वह ऐसा आदमी नहीं है जैसा मैंने आशा की थी, तो जैसे ऐसे जैसे के लिए फिर क्या आएगा, एज ही आएगा, दैट नहीं आएगा, तो ये सही लिखा हुआ है सच के बाद एज। हिज बिहेवियर वाज सच दैट, उसका बिहेवियर ऐसा है कि प्रत्येक उसे प्रत्येक को चोट पहुंचती है ना, प्रत्येक क्या महसूस करते हैं, हार्ट। ठीक है, तो इधर उसके बिहेवियर का उधर उसका रिजल्ट दे रखा है, बिहेवियर की वजह से रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर सच दैट का प्रयोग होगा, सच एज का प्रयोग नहीं। ऐसे ठीक है, तो ये था सच एज सच दैट का प्रयोग। सच एज का प्रयोग कब करना है और सच दैट का प्रयोग कब करना है। सच दैट का प्रयोग तो सच वाले क्लाउज में कोई कारण होगा और उसका रिजल्ट जो परिणाम निकलेगा वो दैट वाले क्लाउज में निकलेगा, तो फिर सच दैट का प्रयोग होगा, नहीं तो फिर सच एज का प्रयोग करना है। और एक सच एज का प्रयोग, सच एज का प्रयोग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इन्फिनिटिव होता है उसके आगे हम सच एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सच एज टू लिखा जाता है, सच एज टू लिखा जाता है।